एमबीबीएस अब्रॉड का सपना है, बट समझ नहीं आ रहा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, सीट कहाँ बुक करें, वीजा प्रोसेस डिफिकल्ट है क्या, नीट क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन इन रशिया। सारी क्वेरी, सारे क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के लास्ट तक खत्म हो जाएंगे। So guys, hello and welcome back to my YouTube channel. I'm Sania Zahra Saifi, a first year medical student studying at Kazan State Medical University, Russia. So in this video मैं आपको बताने वाली हूँ एक पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे आपको पता चलेगा कि रशिया का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, फ्रॉम डूइंग योर वीजा टिल कमिंग टू रशिया, एवरीथिंग। सो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, बजट कैसे डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, किस कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है और व्हाट नॉट. So stay tuned in the video. Without wasting any time, let's go to the very first step, which is choosing your university. Before choosing your university, one big question arrives is choosing your country. And if you're choosing Russia, let me tell you why Russia is a good option. Because हर साल कई Indian students Russia आते हैं MBBS करने के लिए. And what are the major factors that they choose? Because Russia provides you a global recognition from universities. Second चीज, रशिया में सारी पढ़ाई English medium होती है. Third is इट इज WHO रिकॉग्नाइज, NMC रिकॉग्नाइज, तो आपको आपकी डिग्री की कोई टेंशन नहीं होने वाली. आप जाके FMG भी दे सकते हो या कोई भी बड़ा एग्जाम दे सकते हो विदाउट एनी टेंशन. थर्ड चीज इज यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, स्टडी इन्वायरमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. फोर्थ, यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम कराती हैं, तो आपको लैंग्वेज बैरियर भी ज्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द मेजर थिंग इज रशिया में एडमिशन प्रोसेस इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कई गुना ईजी होता है. सो इट्स ईजी फॉर यू, योर पेरेंट्स एंड योर मेंटल हेल्थ. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक इज चूजिंग योर यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी चूज करना एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है, बिकॉज अगर आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम है देन इट्स गोना बी अ वेरी बिग chaos for you, because 6 साल तक सेम यूनिवर्सिटी का अगर आप एनवायरनमेंट अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो या वो यूनिवर्सिटी आपके बजट में नहीं है, तो हाँ, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं. तो इसलिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपकी पूरी MBBS की एक नींव होती है. तो इसमें आपको कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो देखने होते हैं. पहली थिंग इज योर बजट. स्टैंड अप, गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज बजट इज द वेरी बिग थिंग. सेकंड इज NMC अप्रूवल. अगर NMC कोई यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है देन योर डिग्री इज नॉट. थर्ड थिंग इज आपको वहाँ का इन्वायरमेंट देखना है, वो किस सिटी में है, वहाँ का वेदर कैसा है, फूड अवेलेबिलिटी कैसी है और आपकी कम्युनिटी के पीपल हैं या नहीं. फोर्थ, वहाँ का इंग्लिश मीडियम कोर्स है या नहीं. ज्यादातर यूनिवर्सिटी में होता है, बट स्टिल इफ यू लुकिंग देन इट्स अ गुड मेजर फैक्टर यू शुड लुक फॉर. फिफ्थ थिंग इज लुक फॉर योर अकोमोडेशन, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल होते हैं लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में नहीं होते. जैसे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्टल इजीली अवेलेबल नहीं है. अगर कोई कंसल्टेंट आपको कह रहा है या दावा दिला रहा है कि वो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल दिला देगा, देन डोंट गेट इनटू देयर ट्रैप, बिकॉज आई एम हियर, आई नो देयर इज नो गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल. So if you're looking for someone who will guide you through all your admission process, you can either DM me on my Instagram handle or message me on this given number. And हाँ, एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपका बजट कम है so don't go for cheap universities because quality matters more than money. So second step is your seat booking, or you can also call it as registration. Registration के लिए रशिया में एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो होता है, which is first come first serve. आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. एंड एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी नीट स्कोर कार्ड नहीं चाहिए होता, पासपोर्ट नहीं चाहिए होता. मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, विच इज योर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आधार कार्ड. इसी वजह से बच्चे जल्दी एनरोलमेंट कर लेते हैं और उनका एडमिशन जल्दी हो जाता है. सो अननेसेसरली डिले मत करो. इफ यू सीरियस, डू योर रजिस्ट्रेशन. आगे का बाद में सोचना. आप पासपोर्ट बाद में भी बनवा सकते हो, पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो. सो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, नीट का पेपर भी हो गया, एंड देन आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज एनरोलमेंट लेटर एंड एंट्रेंस एग्जाम. तो आफ्टर ऑल दिस, अराउंड मिड ऑफ जुलाई और एंड ऑफ जून आपका एक एनरोलमेंट लेटर आता है जिसमें आपका एंट्रेंस की सारी चीजें लिखी हुई होती हैं.
तो एंट्रेंस आपका होता है अराउंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त में। एंट्रेंस हर यूनिवर्सिटी का अपने बेस पे होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बहुत हार्ड होता है, कुछ यूनिवर्सिटी का नॉर्मल होता है। जैसे कजान फेडरल का एंट्रेंस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एंट्रेंस एग्जाम। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इफ़ यू चूज अ राइट कंसल्टेंट वो आपको थ्रू आउट योर एंट्रेंस एग्जाम बहुत हेल्प करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इतना कुछ हार्ड नहीं होता, अगर आपने 12th पढ़ी है या नीट पढ़ा है सो यू कैन ईजिली क्रैक इट। आफ्टर योर एंट्रेंस यू हैव योर एडमिशन लेटर इन योर हैंड। ये सारा प्रोसेस होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक प्रॉपर एडमिशन लेटर भेजती है जिसमें आपसे रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका पूरा नाम, उसमें आपके कोर्स की डिटेल, आपके कोर्स का मीडियम ऑफ टीचिंग यानी वो इंग्लिश में है या रशियन में, उसका ड्यूरेशन और उसकी ट्यूशन फीस। ये चीज आपको सही से देखनी होती है। और इस चीज में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है कि कुछ कंसल्टेंसी आपको फेक एडमिशन लेटर भी बना के दे सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं, सो बी वेरी केयरफुल इस चीज को लेके। तो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज वीजा। आफ्टर योर एंट्रेंस इज डन, इन्विटेशन लेटर आ जाता है जो कि ऑल टुगेदर 1.5 से 2 महीना लेता है। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट और 12th की मार्कशीट अपने कंसल्टेंट को देते हैं, वो उस चीज को ट्रांसलेट कराते हैं एंड एम्बेसी में देते हैं, जिससे आपका वीजा लग के आता है। ज्यादातर कंसल्टेंसी यही करते हैं कि आपके सारे वीजा, पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स आपको उसी दिन देते हैं जिस दिन आप रशिया फ्लाई कर रहे होते हैं। देन यू फ्लाई, देन यू कम टू रशिया। यहाँ पे कंसल्टेंसी आपको रिसीव करती है, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है, देन सिम दी जाती है, और वो दैट्स ऑल टुगेदर अ होल ऑफ न्यू प्रोसेस जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोसेस। सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस video, which is what mistakes you should avoid during all this process. तो पहली चीज, किसी भी कंसल्टेंसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, रिसर्च करो, ढूंढो, जिस पे आपको लग रहा है दैट यू कैन रिलाई ऑन, उन पे रिलाई करो। चीप देख के यूनिवर्सिटी चूज मत करो, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज योर एवरीथिंग। अगर आपने एक गलत यूनिवर्सिटी चूज करी तो आपका करियर तबाह हो सकता है। सो या अच्छे से देखो कि ये यूनिवर्सिटी सही है या नहीं, सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं, यहाँ पे कितने लोग पढ़ के निकल चुके हैं, FMG रेशियो कितना है, ये सारी चीजें देखो। और कोई भी परेशानी है, आपने जो कंसल्टेंट चूज किया है उसे बार बार कॉल करो, परेशान करो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर पेइंग फॉर। देन नेक्स्ट थिंग इज अपने सीनियर से बात करो उस यूनिवर्सिटी के। अगर कोई कंसल्टेंट आपको सीनियर से बात नहीं करा रहा है, दैट्स अ रॉन्ग नंबर। अच्छे से रिसर्च करने के लिए अगर कोई कंसल्टेंसी आपको मना कर रही है, डोंट चूज देम। अपने सीनियर्स को फॉलो करो, देखो कि उस यूनिवर्सिटी की कैसी है सब कुछ, उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यू कैन DM मी और यू कैन मैसेज मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट है, एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं, सो यू कैन कमेंट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप यू लाइक इट। और मुझे बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बना सकती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।